बार वाकई जो है ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से चारों तरफ का माहौल देख रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार है और वो भी 400 के पार लग रही है। ये इलेक्शन का टाइम आता है तो आप ये सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं, पूछते हैं, लेकिन काम करने के टाइम पे सब लोग ठंडे बसते हैं। अनुसार इतनी बड़ी छोटी काशी के नाम से जाने जाते हैं। सड़कें देखिए हालत क्या है, आज भी खराब हो रही है। आज भी हालत खराब है। लोअर मिडिल क्लास के लोगों पे कोई ज्यादा काम नहीं किया गया और ना ही मिडिल क्लास पे कोई काम किया गया है। हायर मिडिल क्लास के ऊपर काम करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना है, क्योंकि 7 पुश्तें खाएंगे। तो हमको अगर देश को आगे बढ़ाना है तो लोअर मिडिल क्लास को और मिडिल क्लास दोनों को साथ चारों तरफ से पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत की इस समय जय जयकार का डंका बज रहा है। जैसे भाजपा ने नारा लगाया कि अब की बार 400 पार, ये पूर्णतः ये सब बेकार की बातें हैं। ये एक मैं कहूँगा कि छोटी मानसिकता की बातें हैं और एक तरीके से यह कह सकते हो कि आप चुनावी स्टंट है। ये 400-500 से हमें कोई मतलब नहीं। सरकार बनेगी इन्हीं की बनेगी जो नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार संवाददाता, मेरे संगी योगिनी प्रजापति छोटी काशी अनुसार से इस समय पर हम जुड़े हुए छोटी काशी अनुसार के जहानी द्वार पर, जहाँ करीब चर्चा करते हैं कुछ प्रबुद्ध लोग हमसे जुड़े हुए हैं कि लोकसभा चुनाव पर चर्चा करते हैं कि अब की बार मोदी सरकार या और कोई सरकार। तो सर, आप सबसे पहले अपना नाम और पर्चा बतलाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर तरुण श्रीवास्तव है। मैं यहाँ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और अब की बार वाकई जो है ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से चारों तरफ का माहौल देख रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार है और वो भी 400 के पार लग रही है। जिस तरह से उन्होंने काम किया है, चाहे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के क्षेत्रों में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं और हम चाहते हैं कि वो बार बार आए, बार बार लगे। देश की सीमाएं आज सुरक्षित हैं पूरी तरह से और जो भी हमें आंख दिखाने की कोशिश करता है और उसके लिए मोदी जी तत्पर खड़े हैं। हमारे सेना के जवान तत्पर खड़े हुए हैं। चारों तरफ से पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत की इस समय जय जयकार का डंका बज रहा है। चारों तरफ देश का बोलबाला हो रहा है। भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बनाया है उसके लिए भी हम सब लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक आध मुद्दा भी जो है लोकसभा चुनाव के अंदर हम चाहते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में जो अनूप शहर के अंदर थोड़ी सी कमी रह गई है उसको शीघ्र और शीघ्र पूरा किया जाए। पर्यटन के क्षेत्र में अनूप शहर में इतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है, लेकिन जबकि ये ब्रज प्रांत कहा जाता है और यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण किया था। अवंतिका देवी मंदिर, इधर करणवास, भृगु क्षेत्र और बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान हैं जिनका विकास किया जाना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। मैं फिर से भी कह रहा हूँ, लगातार कहता हूँ कि मोदी सरकार आए, बार बार आए, बेटियों को सुरक्षा दे रही है, सब तरफ से प्रदान कर रही है, चाहते हैं बार बार आए। तो सर, मेरा आपसे एक सवाल है, केवल इंजन की सरकार में आपके अनुसार क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? जैसे आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया है? देखिए, शिक्षा के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है और फ्री शिक्षा जो है बच्चों को देने का काम कर रही है। यहाँ तक कि हमारा पीजी कॉलेज है और पीजी एजुकेशन की जो देने के लिए सरकार कटिबद्ध है और उसको खोलने के लिए सरकार ने निरंतर नए राजकीय डिग्री कॉलेजेस भी बुलंदशहर जिले के अंदर खोले हैं। अब मेडिकल कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज भी खोल रही है सरकार और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे काम जो सरकार कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, देश जो है निरंतर तरक्की कर रहा है। तो सर, केवल अनूप शहर में गवर्नमेंट का जो कॉलेज है एलडी विंटर कॉलेज है, बाकी उसके अलावा कोई भी एक कॉलेज नहीं है। जबकि कॉलेज गवर्नमेंट के हों तो उस गवर्नमेंट के कॉलेजों में जो निर्धन बच्चे हैं उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। डबल इंजन की सरकार में बना पाए ना, कांग्रेस की सरकार में कोई डबल इंजन की तो बात छोड़ो, पहले कांग्रेस के शासन में भी कोई कॉलेज नहीं बन पाई है, जबकि यहाँ पर एक कॉलेज और होना अति आवश्यक था। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इस तरह का कॉलेज निरंतर बनने चाहिए और मुझे लग रहा है कि शायद सरकार बनाएगी भी इस तरह के कॉलेज। ये यहाँ पे सरकार का नुमाइंदा नहीं हो, ये सवाल आपको भोला सिंह जी से और संजय शर्मा जी से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं बने हैं। शिक्षा और रोजगार दोनों के ऊपर बात करनी चाहिए। खाली शिक्षा से ही नहीं काम चलेगा, शिक्षा तो सभी दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका रोजगार जो मुझे इस गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि रोजगार ये मुहैया नहीं करा पा रहे हैं और काफ़ी पेपर आउट हो गए इनके, उसमें उनके पेपर के ऊपर कोई नकेल नहीं कस पा रहे हैं। ये कोई लॉ नहीं ला पा रहे कि आदमी डरे इस काम को करने से। निरंकुश होकर सब लोग काम कर रहे हैं। देखिए हम हर समय तारीफ ही गवर्नमेंट की करना अच्छी बात नहीं है। जो उनके पॉइंट्स गड़बड़ हैं जो उनमें कौन बताएगा हमारे अलावा, और यही एक टाइम होता है जिस टाइम हम बता पाते हैं सब चीज़ों को। तो इसीलिए हम शिक्षा तो साथ की ज़रूरी है ही है, साथ के साथ जो रोजगार है वो सरकार बिल्कुल देने में नाकामयाब है।
तो रोजगार कैसा किस प्रकार से होना चाहिए? कुछ नहीं, भाजपा के जो कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि काफी रोजगार दिया भाजपा सरकार ने। आप टिप्पणी कर रहे हैं कि जो देखिए, जो आपकी नुमाइंदे होंगे उनके हर वो कहेगा ठीक है, लेकिन जैसे अभी आपने खुद बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं यहाँ पे, तो पहली बात तो गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय कॉलेजों को, ठीक है। तो एलडीए जो है वो अर्ध सरकारी है, पूर्णतः सरकारी नहीं है, उसे एड मिलती है, ठीक है जी। तो राजकीय तो यहाँ कोई है ही नहीं। पहली बात तो कॉलेज कोई सरकारी है ही नहीं। जो टाउन स्कूल है 6 से 8 तक का, 1 से 5 तक का, उससे ऊपर कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। राजकीय डिग्री भी होता है, राजकीय इंटर भी होता है, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। खुलेंगे ये सुनते हुए पिछले 10 साल निकल चुके, कब खुलेंगे? तो इस तरह से सर में ये चीज़ें आती नहीं है कि जब कभी ये इलेक्शन का टाइम आता है तो आप ये सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं, पूछते हैं, लेकिन काम करने के टाइम पे सब लोग ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। बच्चे भी देखिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और परिश्रम करने के बाद भी उनके पेपर जो हैं देखिए जो सर अभी कह रहे थे वो बिल्कुल उनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। तो सरकार, मैं मानता हूँ कि मोदी जी के खिलाफ कोई ऐसा चेहरा विपक्ष में नहीं है और सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर छवि को भारत की बहुत ज्यादा सुधारा है, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन जहां तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, गांव देहात में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास करने होंगे। अगर भाजपा को अपनी छवि और सुधारनी है तो इन 3 क्षेत्रों में सिर्फ गरीबों पर, मिडिल क्लास के बारे में कभी भी टैक्स के अंदर कभी नहीं सोचा गया। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर होते हैं वो, लेकिन कभी नहीं सोचा जाता इसके बारे में कि उनकी वेलफेयर के लिए क्या किया जाए। कभी लिमिट पर ध्यान नहीं दे रही। 2 साल से सेम लिमिट है सर, ठीक है। तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे अनूप शहर है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है, हॉस्पिटल में सरकारी में अभी भी जाओ वो सुविधाएं नहीं है। स्कूलों की बात करो वो सुविधाएं नहीं है। तो रोजगार के मामले में हर आदमी स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकता, करोड़ों रुपए का लोन नहीं ले सकता। तो कहीं ना कहीं और हम लोग इन क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं। सरकार ने बहुत काम किया है, मैं मानता हूँ, पूर्णतः सहमत हूँ कि मोदी जी ने 10 साल में बहुत सुधार करा, लेकिन ये स्तर अभी भी यहाँ पर सुधारने की जरूरत है। हमारे क्षेत्र में या कह लें हमारे पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली होती है और लोअर मिडिल क्लास होती है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं है। उस पर ध्यान नहीं है। क्षेत्र के अंदर लोअर मिडिल क्लास के लोगों पर कोई ज्यादा काम नहीं किया गया और ना ही मिडिल क्लास पे कोई काम किया गया है। हायर मिडिल क्लास के ऊपर काम करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना है कि उनकी 7 पुश्तें खाएंगे। तो हमको अगर देश को आगे बढ़ाना है तो लोअर मिडिल क्लास को और मिडिल क्लास दोनों को साथ में लेके जाना, और उनकी शिक्षा को फ्री करने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा को फ्री कर देने से का उद्देश्य नहीं होता शिक्षा फ्री कर दिया आपने, गेहूं दे दिया, अनाज दे दिया, उससे काम नहीं चलेगा। उसके आगे भी सोचना पड़ेगा, हमें अकेले कदम उठाने पड़ेंगे और थोड़े स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे, तब काम चलेगा। तो सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप ये सारी बातें बतला रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, तो किस प्रकार से आप भाजपा सरकार को दोबारा से बनाना चाह रहे हैं या कांग्रेस को? हम पे ऑप्शन नहीं है कोई दूसरा अच्छा सा। ये तो मैं बोली हम पे ऑप्शन नहीं है कोई अच्छा सा, इसीलिए हमको इनको देना है और इनको देना ही मजबूरी है हमारी, समझ लीजिए या मन समझ लीजिए, ऑप्शन नहीं है कोई हम पे। अच्छा, जैसे भाजपा ने नारा लगाया कि अब की बार 400 पार, ये पूर्णतः ये सब बेकार की बातें हैं। ये एक मैं कहूँगा कि छोटी मानसिकता की बातें हैं और एक तरीके से यह कह सकते हो कि आप चुनावी स्टंट है ये। 400-500 से हमें कोई मतलब नहीं है। सरकार बनेगी इन्हीं की बनेगी जो दिख रहा है, लेकिन फर्क पड़ेगा, लेकिन नंबर पे फर्क पड़ना भी चाहिए, नंबर पे फर्क पड़ना भी चाहिए। अच्छा, एक बात और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी मतलब तिवारा में भाजपा ने इस बार डॉक्टर भोला सिंह को तिवारा में टिकट मिला है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? 2 बार में कितना विकास कर लिया? देखिए मुझसे मेरा खुद का पर्सनल परसेप्शन मेरा इसमें ये है कि किसी भी भोला सिंह हो, चाहे वो भार्गव जी हो, चाहे वो तरुण जी हो, किसी को भी 3rd टाइम नहीं मिलना चाहिए। ये लॉ के अंदर चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी को देखते देखते हम भी थक जाते हैं और विकास कैसा होता है ये सबको सब पता है। तो इसलिए ज्यादा दूर नहीं है, इंसान इतने समय से बस स्टैंड की मांग है और आज तक वो पूरी नहीं कर पाए। एक सीट जो है ना, अनूप शहर इतनी बड़ी छोटी काशी के नाम से जाने जाते हैं, सड़कें देखिए हालत क्या है, आज भी हालत खराब है। एक सीट किसी के नाम पे बुक नहीं होनी चाहिए। इससे ये भी पता चलता है कि आपके पास में कोई अच्छा चेहरा ही नहीं है। चेंजिंग होना चाहिए, सिर्फ पार्टी के नाम पर इलेक्शन जीतना तो बेमानी, ये बेमानी, क्योंकि अभी एक ही बात चलती है, मोदी जी के नाम पे उम्मीदवार है, मोदी जी के नाम पे मोदी जी के नाम पर जीतना तो बेमानी। आज भी काम तो करके दिखाना पड़ेगा, ये काम करके दिखाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से करके दिखाना पड़ेगा और चेहरे भी चेंज दीजिए, किसी को आप पट्टा मत लिख के दीजिए कि आप परमानेंट हैं, आप चेंजेस दीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।